अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको इंजन के बारे में मैं बताऊंगा कि इंजन के बेसिक बुनियाद जो है वो फोर स्ट्रोक, मतलब अगर हम ये समझें कि अगर हमने इंजन को सेल्फ मार दिया और सेल्फ मारने के बाद इंजन स्टार्ट किस अमल के ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं फोर स्ट्रोक। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि इंजन को जनरेटर्स किसी भी गाड़ी को हम सेल्फ मार देते हैं, उस सेल्फ मारने के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है और सेल्फ वापस बैकआउट हो जाता है ना, तो उसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो इंजन स्टार्ट कैसे होता है तो उसको हम समझाते हैं आपको कि इंजन बेसिकली फोर स्ट्रोक इंजन होता है। तो फोर स्ट्रोक का एक उसके अंदर अमल होता है, उस अमल की बुनियाद पे जनरेटर या इंजन, कोई सा भी इंजन हो, वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है। मैं अब आपको फोर स्ट्रोक समझाता हूँ, फोर स्ट्रोक क्या चीज होती है। अब देखें, जैसे कि ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, सही है ना। तो इस पिस्टन को, इसमें इनलेट का वाल्व जब ये ओपन होगा और ये इन एयर जो है वो सेक्शन करके अपने सिलेंडर के अंदर भर लेगा, सही है ना। तो पहला जो अमल होगा वो उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो सेक्शन, और उर्दू में हम उसको कहेंगे तो हवा को अपने अंदर ले लेना, मतलब सिलेंडर के अंदर हवा का भर जाना, सही है, उसको सेक्शन कहते हैं हम उसको ना, ये कहलाएगा सेक्शन। ये सेक्शन हो जाता है ना। ये फर्स्ट स्ट्रोक। जैसे ही पिस्टन के सिलेंडर हेड के अंदर टू वॉल्व होते हैं, एक इनलेट होता है और एक एग्जॉस्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर इनलेट का वाल्व ओपन होता है। ओपन होने की सूरत में फ्रेश एयर जो है, अगर डीजल इंजन है तो फिर फ्रेश एयर जो है वो अपने अंदर सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, और अगर पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल और एयर यानी कि पेट्रोल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर इन हो जाता है। अब सिलेंडर के अंदर वो फ्यूल जो है वो फ्यूल और ऑक्सीजन इन हो जाता है। अच्छा, फिर सेकंड जो स्ट्रोक है, सेकंड स्ट्रोक के अंदर, सेकंड स्ट्रोक में ये इनलेट और एग्जॉस्ट के जो दोनों वाल होते हैं वो क्लोज होते हैं, दोनों वाल क्लोज होंगे। क्लोज होने की सूरत में अब ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ हवा को कंप्रेस करता है, कंप्रेशन। फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर आपने देखा कि इनलेट का वाल्व ओपन हुआ और सिलेंडर के अंदर एयर जो है वो भर गई, और सेकेंड स्ट्रोक के अंदर हवा के कंप्रेशन का अमल होता है। जैसे कि इतनी हवा को पिस्टन जो है वो कंप्रेस कर, क्योंकि दोनों वाल्व बंद होते हैं, बंद होने की सूरत में पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ एयर को उसने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद कंप्रेशन का अमल पूरा हो गया। तो ये हमारे हो गए टू स्ट्रोक, दो स्ट्रोक ये कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थर्ड स्ट्रोक की तरफ। थर्ड स्ट्रोक के अंदर टू वॉल्व क्लोज एंड इंजेक्टर फायर। तीसरे स्ट्रोक के अंदर जो हवा कंप्रेस हुई हुई होती है, बेसिकली हवा कंप्रेस्ड होने के बाद रेड आउट, हीट आउट हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो जब हवा गर्म होती है उस सूरत में जैसे ही डीजल इंजेक्टर जो है वो उसमें ब्लास्ट करता है, या अगर पेट्रोल इंजन हो तो प्लग उसके अंदर स्पार्क होता है, तो उसके नतीजे में होता यह है कि इसके अंदर एक पावर जनरेट होती है जो फोर्स पैदा करती है इसके अंदर ना। तो फोर्थ स्ट्रोक के अंदर पिस्टन नीचे की तरफ धकेला जाता है, उस पावर के जनरेट होने से पिस्टन नीचे की तरफ आता है। तो ये फोर्थ स्ट्रोक कहलाता है। ये चौथा स्ट्रोक होता है, और इसके अंदर चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट का वाल्व ओपन होता है और ये जो हॉट एयर होती है वो निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से आपने देखा कि फ्रेश एयर इन हुई, और इस अमल के बाद यहाँ से एग्जॉस्ट हो गई, सही है ना। तो ये इसको कहते हैं फोर स्ट्रोक। अब इसके नतीजे में होता क्या है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इस क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन होती है, यहाँ से ये रूट
सेल्फ के ज़रिए हमने इसको रोटेट किया तो उसने सक्शन किया, कंप्रेस किया, फायर किया, एग्जॉस्ट जब ये थर्ड स्ट्रोक जब इसके अंदर कंप्लीट होता है तो उससे एक फोर्स पावर्स पैदा होती है ना, उस पावर के नतीजे में ये क्रैंक रोटेट करना शुरू हो जाती है। तो इस नतीजे में अब यही अमल जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इंजन जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब इंजन रोटेट होने के सूरत में अब हम ये इंजन जब रोटेट हो रहा होता है तो हम इसकी पावर, ये हम इसको कहते हैं पावर। इस पावर के ज़रिए आप गाड़ी को चला सकते हैं, आप जनरेटर्स को आप चला सकते हैं, आप मतलब XYZ आप इस रोटेशन पावर के ज़रिए आप कुछ भी आप इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आज आपको इंजन के बारे में समझाना कि इंजन किस तरीके से चलता है और इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक वो क्या होता है। ये बेसिक और ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हमें डीजल इंजन पे काम करने के लिए हमें चाहिए होती हैं ना, कि ये अब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हम आगे बेहतर तरीके से काम करेंगे कि 4 स्ट्रोक के बाद फिर इंजन के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो ये आज मेरा समझाने का मकसद 4 स्ट्रोक था। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको और मज़ीद इंफॉर्मेशन दूंगा इंजन्स के हवाले से। तो आप मुझे इजाज़त दें। तो भाई जो अभी आपने देखा वो मेरे पापा हैं और ये आपको जनरेटर्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। तो मेरे पापा को लाइक करें, मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।